कि आपके लिए नेशन फर्स्ट है, रिलीजन फर्स्ट है, क्या आप कहना चाहेंगे? भाई बेसिकल तो मैं अपने बीवी बच्चों को देखूंगा ना, हर इंसान पहले उनको ही देखेगा ना। ठीक है, पाकिस्तान तो बाद की बात है ना, पाकिस्तान तो ऑलरेडी रह रहे हैं। और भाईजान नहीं पाकिस्तान बचेगा तो सब कुछ होगा ना। ना मैं बच्चे लेके और किधर चला जाऊंगा, पहले बच्चे ही देखांगा। पाकिस्तान जो कानून नहीं दे रहा होगा भाईजान, पाकिस्तान इनका भी एक मौका अपनी जगह मैंने कानून नहीं दे खाने को, लेकिन आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया मुझे ये बताएं। पाकिस्तान के लिए तो मोहब्बत है, मोहब्बत, इतनी मोहब्बत है कि आप कह रहे हैं मैं बीवी बच्चे लेके बाहर चला जाऊं। जिस तरह फॉरेन कंट्रीज में अब कोई मुस्लिम है कोई नॉन मुस्लिम है, हाँ। वो एक दूसरे से ये नहीं पूछते मजहब क्या है, लेकिन वो आपको जब भी मिलेंगे आपको फील नहीं होने देंगे कि आप मुसलमान है या वो चाहते हैं। ये जो वहाँ पे अजान है, आपको पता है वो पीछे सोनू निगम, उसने कहा जी मेरी नींद डिस्टर्ब होती है जब अजान होती है। ठीक है, तो चाहते हैं वहाँ पे ये मतलब अजान भी ना हो, नमाज भी ना हो, इस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि वो जो हिंदू है ना बेसिकली वो नफरत करता है ना। हाँ। वो ना ईसाई को देखना चाहता ना वो मुसलमान को देखना चाहता। बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, वो इसी वजह से दी हैं कि वो उन्होंने एक हमारा जो मज़हब है उसको उन्होंने लगा किया कि हम अपनी इबादत जो है वो आसानी से कर सकें। हमारे ऊपर जो कोई मुश्किलात थी उस वक्त जो है यहूदी, काफर, हिंदू, सिख, उसी को उन्होंने जो है वो एक साइड पे किया कि जो सारे तबके हैं ना वो अलग-अलग होकर आज अपना वो जो है फिर वो जिनसे हम अलहदा हुए वो डेवलपमेंट की तरफ चले गए। हम मिसालें उस मुल्क की देते हैं कि जी इंडिया हमारे से आगे चला गया। तो और खुद जिससे हम अलहदा हुए और जिस वजह से अलहदा हुए वो वजह नहीं पूरी कर पाए। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें हम इंडिया को अगर कह रहे हैं कि वो हमसे तरक्की पे ऊपर जा रहा है तो उसकी वजह ये हमारी बस हुब्बुल वतनी कह लें कि मिली नगमों और नारों तक महदूद होकर रह गई हुई है बस। ठीक है ना, कि इससे हट के ना तो शायद हम सोच रहे हैं और ना हमें सोचने पर मजबूर किया जा रहा है। ठीक है, आपने खबर सुनी होगी कि 40 करोड़ का एक हमारा पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो तैयार किया जा रहा है 14 अगस्त के लिए, शायद आपने सुना हो। अब कह रहे पाकिस्तान की बात, हाँ, मुझे क्या पाकिस्तान देता है? सर आपको पहचान दी है, आपके पास जो आईडी कार्ड है वो पाकिस्तान का है और आप कह रहे हैं पाकिस्तान दे दी। हाँ। रोटी तो खान दे नहीं रहा, तो भाई रोटी आपने मेहनत करनी है। तो भाई मेहनत करके ही असी और की जाके मंगने उन्होंने कोलों, ठीक हो असी गया। उन्होंने कोल मंगने हैं। हाँ। अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं फिर भी नहीं पूरी पै रही। आपने पाकिस्तान के लिए आज तक क्या किया मुझे ये बताएं। क्या लेना पाकिस्तान के लिए, मेरे जान लेनी। हाँ, तो अभी आपको बोला आपने क्या बच्चे, मैं बीवी बच्चे लेके बाहर चला जाऊंगा, तो अभी आप कह रहे हैं जान लेनी है। बच्चे इंपॉर्टेंट है भाई मेरे लिए। तो आप पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाएंगे, मैं बाहर चला जाऊंगा, ये भाई बाहर चलेंगे, चले जाओ। तो फिर पाकिस्तान सारे चले जाओ। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इंडियन पॉलिटिशियन योगी आदित्यनाथ जी ने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर किसी ने इंडिया में रहना है तो उसके लिए नेशन फर्स्ट होनी चाहिए, जो भी रिलीजन है वो उसे मस्जिद तक, मंदिर तक महदूद रखे। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख और ईसाई भी रहते हैं। तो पाकिस्तान के लोगों की क्या सोच है इस स्टेटमेंट को लेके? ओवरऑल पाकिस्तान के अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें, क्या उन्हें भी ऐसी सोच रखनी चाहिए? क्या नेशन को फर्स्ट रखना चाहिए या रिलीजन को फर्स्ट रखना चाहिए? इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन लेंगे और मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हैदर। क्या करते हैं आप? ये गारमेंट्स का स्टोर। गारमेंट्स का काम करते हैं, ठीक है। पहले तो ये बताएं बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस का है किधर, सब कुछ ठप हो गया। ठप हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, टॉपिक की तरफ बाद में आता हूँ। एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी गई है, इंडिया के एक सीएम है एक स्टेट के, योगी जी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई इंडिया में जिसने भी रहना है या जो भी इंडियंस हैं उनके लिए इंडिया पहले होना चाहिए, जो उनका रिलीजन है, मज़हब है, वो अपने घर तक या मस्जिद तक, मंदिर तक होना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि आपके लिए मज़हब पहले, रिलीजन फर्स्ट है या फिर नेशन फर्स्ट है, पाकिस्तान फर्स्ट है? जाहिर सी बात है कि जो मुसलमान है उसके लिए सबसे पहले इस्लाम ही है ना। तो वो जो उनका एक हिंदुज़म का जो है, आपको पता है उनका एक जो आइडियोलॉजी है उसमें चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि हर तरफ हिंदू ही हिंदू नजर आए। कोई मुसलमानों को नफरत करते हैं ना मुसलमानों से। उसमें देखें वो तो ये कह सकते थे कि भाई इंडिया में जिसने रहना है, अगर आपकी बात की जाए उस मुताबिक से, तो वो ये कह सकते थे इंडिया में जिसने रहना है उसके लिए हिंदुइज्म पहले है, बाकी मज़हब बाद में है। उन्होंने बोला इंडिया पहले है, बाकी जितने भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो सब अपने अपने सर वो पॉलिटिक्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो उन्होंने उस सियासतदान की नज़र से बात करेगा, वो डायरेक्ट कभी भी नहीं कहेगा। उनके मैं कहने का मकसद यही है कि जिसने रहना है वो हिंदुइज्म में अपनाए, वो मुसलमान आ रहा है। नहीं, ये मतलब तो नहीं, यही मतलब है ना। आप इसे एक्सप्लेन करें कैसे, मतलब अगर एक्सप्लेन यही कि यार वो चाहते हैं, ये जो वहाँ पे अजान है, आपको पता है वो पीछे सोनू निगम, उसने कहा जी मेरी नींद डिस्टर्ब होती है जब अजान होती है।
ठीक है। तो चाहते हैं वहाँ पे ये मतलब अजान भी ना हो, नमाज भी ना हो, इस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि वो जो हिंदू है ना बेसिकली वो नफरत करता है ना। हाँ। वो ना ईसाई को देखना चाहता ना वो मुसलमान को देखना चाहता। नहीं, ऐसी बात मुझे ऐसा सच नहीं लगती, क्योंकि जब हमारी किसी मुस्लिम से बात होती है इंडिया से, तो वो उनकी स्टेटमेंट वो नहीं देखें, हमें जो दिखाया जाता है सर ना। मैं भी रह के आया हूँ इंडिया, वो अच्छा। दुबई के अंदर। अच्छा। वहाँ जो मुसलमान हैं, तो इंडिया रह के आए हैं। अच्छा। वहाँ जो मुसलमान रह रहे हैं वो बताते हैं हम हमारे साथ क्या क्या होता है। अच्छा। केरला के लोग थे, हालांकि केरला जो है 99% वहाँ पे एजुकेशन है, वो बताते हैं कि बड़ी सख्ती होती है, हम बाहर निकलते हैं तो पूरी चेकिंग करते हैं, बड़ी बेइज्जती करते हैं। ठीक है। वो सिर्फ मुसलमानों के साथ करते हैं या मुसलमानों के साथ सबसे ज़्यादा। वहाँ तो आपको हिस्ट्री है ना। ठीक है। ये जो मोदी है गुजरात का, कसाई जिसको बोलते हैं, उसकी हिस्ट्री भी है। ठीक है। कितने अच्छा, लोगों का कत्लेआम किया उसने। मुझे सवाल मेरा ये है, एक कॉमन सी बात है, अगर पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे किस तरीके से जो मिनॉरिटीज़ हैं या ख़ास तौर पे हिंदू कम्युनिटी है, उन्हें किस तरीके से हम ट्रीट करते हैं? देखें यहाँ पे हिंदू भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, वहाँ पे भी रह रहे हैं और आज़ाद आज़ाद अपने मज़हब के साथ वो घूमते हैं, कुछ भी नहीं है, अपने मंदिर भी जाते हैं, यहाँ पे चर्च भी हैं, हर बंदा आज़ाद जाता है। कभी देखा है किसी ने किसी के साथ जुल्म किया? ये इंडिया के अंदर ही सारा कुछ होता है। मुसलमानों की मस्जिद के ऊपर, ये बाबरी मस्जिद आपको पता ही है। ठीक हो गया। उनके साथ कैसे चेंज कैसे आ सकता है हमारी सोच में, उनकी सोच में? कैसे हम जो इंसानियत को पहले चेंज नहीं आ सकता, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे जो लीडर है ना उन्होंने ये सोच डेवलप नहीं की। ठीक है। नफरत की परवान चढ़ाई है दोनों तरफ से, मतलब कि डिवाइड रखा है, कभी एक कौम ना इधर बने हैं ना उधर बने हैं। ठीक हो गया। नहीं तो फिर अगर वो मसला ये है कि जो लीडर होता है ना, लीडर यहाँ पे तो देखें, आप ये देखें ना दुबई के अंदर, हाँ दुबई के अंदर पता नहीं कितने ही मजहब रहते हैं। ठीक है। वहाँ पे क्यों नहीं होता ये सब कुछ? नहीं, दुबई के अंदर तो बहुत से मज़हब रहते हैं। दुबई तो वैसे भी एक इस्लामिक स्टेट है अगर देखा जाए तो, और वहाँ पे ज़्यादातर जो हैं वो मुकामी लोगों से ज़्यादा शायद दूसरे लोग हैं जो वहाँ पे जॉब के लिए हैं, ये चीज़ें। यहाँ पे तो परमानेंट लोग रह रहे हैं। पाकिस्तान में या इंडिया की बात करें, मुझे ये बताएं, इंडिया अगर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, आपको लगता है इतने आपस में हिंदू मुस्लिम के फसादात हों, सिख ईसाई के फसादात हों, और फिर भी कोई कंट्री डेवलपमेंट की तरफ चला जाए? सर ये जो मोदी जिसको कहते हैं ना कि बड़ा ख़तरनाक है इंडिया के लिए, ये इस तरह के, उसने आके अपनी तीसरे नंबर पे अपनी मायशत तो लेके गया। वो 5वें पे है, वो कह रहे हैं कि अगर तीसरे नंबर पे आ ही जाना है, जिस स्पीड से वो जा रहे हैं, जिस स्पीड से उनकी तो वो कैसे जा रहे हैं अगर उनका ध्यान? वो अपने मुल्क के साथ शमशेर हैं, आपस की उनकी लड़ाइयाँ हजार होगी। हाँ, लेकिन जब मुल्क की मफाद की बात होती है, सारी पार्टियां वहाँ पे इकट्ठी होती हैं। यही बात है कि शायद उनके लिए नेशन फर्स्ट है, और हमारे लिए हमारा जो उनसे जितने भी मजहब हैं, चाहे कोई मुसलमान है और उसमें भी कोई शिया है कोई सुन्नी है, वो कहता है हम पहले हैं, हम ठीक हैं। और यही तो बात है ना, यहाँ पे फिरकावारी की आपको पता है सबसे। ठीक है। कहते किसी मुल्क को तबाह करो, वहाँ पे फिरकावारी को हवा दे दो। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा मसला, ये पंजाबी है, ये फलान है, ये डिवाइड कर दिया है। बेसिकली एक कौम बने नहीं हम, जब तक ये एक कौम नहीं बनेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे सियासतदान भी हमारे जो है वो कभी किस तरफ, ज़मीर ही नहीं है, कुछ नहीं है, अपने मुल्क का सोचते नहीं है। आने वाले टाइम में जिधर मफाद अपना नजर आता है उस तरफ चले जाते हैं। ठीक है। मुल्क के साथ जो देखे ना, ये पिछले 1.5 साल से 11 पार्टियां बैठी हुई हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पार्टियां वो इकट्ठी हैं, गवर्नमेंट चला रही हैं, और मुल्क को कहाँ ला के खड़ा कर दिया। पेट्रोल अभी फिर महंगा हो गया, अभी की खबर है। सर ये देखें, जो 12 अगस्त के बाद असम्बलियाँ तलील होनी है, देखिए कि क्या क्या होता है इस मुल्क के अंदर। गरीब पिस रहा है, यकीन करें, यहाँ पे किसी से पूछे रोने वाले लोग हैं। ठीक है। किराया नहीं निकलता, लोग बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी कमा रहे हैं। ऐसे ही है, और ये तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व भी किया, बड़ी तादाद में जो लोग हैं, खास तौर पे जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल बनी हुई है। आगे फ्यूचर की बात करें, पाकिस्तान का क्या फ्यूचर देख रहे हैं 4-5 साल बाद, और इंडिया का क्या फ्यूचर देख रहे हैं 4 साल बाद? सर इंडिया का तो फ्यूचर बड़ा ब्राइट नज़र आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का फ्यूचर तब होगा जब ये अपनी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करके पाकिस्तान का सोचेंगे। पाकिस्तान को पहले रखेंगे, पहले पाकिस्तान को रखना, उसके बाद लड़ाइयाँ अपनी लड़े, सियासत होती रहती है, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान है। ठीक है। तो ये कैसे होगा? मतलब सिर्फ ये अभी जिससे पूछो, मेरे जितने भी जानने वाले हैं सब रो रहे हैं कि बिल जो 4000 आता था 8-8 बिल आ रहा है। ठीक है यार, 2 पंखे चल रहे हैं, एक मोटर चल रही है, 10-10 हज़ार बिल आए हुए हैं, कहाँ से लोग दें? कारोबार नहीं है, देखिए सन्नाटे छाए हुए हैं, रोज़गार ही नहीं है, तो कहाँ से लोग ला के देंगे बेचने? मैं कहता हूँ घर के बर्तन बेचने पे मजबूर हो गए लोग। हमारे अंदर यूनिटी नहीं आ पा रही, मेरे ख्याल से इत्तेफाक नहीं आ पा रहा। हम अपनी जेब या अपने घर को पहले प्रेफर करते हैं, पाकिस्तान को बाद में जो उनसे हम प्रायोरिटी सर ये सारे पाकिस्तान का हाल ही है, जिधर मफाद नजर आता है उधर चले जाते हैं। तो इसे ठीक किसने करना है? कोई सर एक लीडर आएगा, कोई अच्छी सोच लेके आएगा, सबको मुतहद करेगा,
वो होता ही नहीं है इस पाकिस्तान में, तो मुझे दूर दूर आप तक कुछ नजर कहना नहीं। चाह रहे हैं एकदम कि जी हाँ हाँ आए मेरे से बात, कैमरे पे नहीं बात करना, ठीक है। ये आप सब निजाम आप ही करेंगे सीधा। कैसे, हम कैसे सीधा करेंगे? मीडिया का निज़ाम है ना, इस तरह ही लोगों को शर्म दिलाएंगे, हाँ हाँ हाँ। इस तरह ही लोगों की बेइज्जती करेंगे, उनको ठीक है। पता चलेगा, नॉलेज में इजाफा